डंका बजा दे। यही है, संगीत तो प्राण है। और वहाँ पर कीर्तन होने लगे, और कीर्तन होए माने जान लो, जैसे भगवान कहाँ निवास करते हैं जी, जहाँ कीर्तन होने लग जाए। नारद जी महाराज एक समय पहुँच गए, महाराज आप कहाँ रहते हैं बताओ। ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, और ज्ञानी लोग भी बताते हैं वैकुंठ में भगवान रहते हैं। हो तो आप सही ठिकाना बता दो कहा कि भगवान विष्णु के पास में जा करके नारद जी ने कहा महाराज आप रहते कहाँ हो ये बताओ जी। कहे तो भगवान क्या बता रहे हैं, ना हम वसामि वैकुंठे ज्ञानी नाम हृदयोऽपि च ओ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे न हम वैकुंठ में न ज्ञानी हृदय में। तो कहाँ रहते हो महाराज? हाँ, जहाँ मेरे भगत लोग भजन गाते हैं, भगवत की कथा होती है, वहीं रहते हैं। का माने व्याप्त है परमात्मा हर जगह। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं रहते हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान का निवास ना हो। वो भगवान हर जगह व्याप्त है। हमारे आपके शरीर में भी व्याप्त परमात्मा है। अवलोकन किया करो, भगवान कहाँ है? हमारे शरीर में। कहाँ खोजने जाओगे? तो कहाँ रहते हैं महाराज? अपने हृदय को क्या कर लो, इतने निर्मल बना लो कि भगवान का निवास हो जाए। तो मने भगवान का निवास का है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भाव। निर्मलता आ जाए तो हमारे हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा बस गए तो भगवान नहीं दिखते जी। भगवान नहीं है कह देते, भगवान तो है। भगवान माने आत्मा के रूप में ही निवास है, उसको हम परमात्मा अथवा ईश्वर मानते हैं। क्योंकि आत्मा के पतिदेव कोई है, वो है भगवान। और आत्मा निकल जाए तो फिर क्या कहते हैं? वो हो तो देहांत हो गए जी कहते हैं, स्वर्गवासी हो गए। वही है, उसका अवलोकन किया करो तो भगवान ही है हमारे शरीर में। तो हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, यही है भगवान की भगवत्ता। हम खाते पीते उड़ते सोते भी भगवान को स्मरण करते रहे, जो हमको नींद के रूप में, भूख के रूप में चलने चलाने की क्षमता जो है, वही है ईश्वर की सत्ता हमारे जीवन में है। ये ध्यान दो, जीवन में ध्यान रखो तो हमारा आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो क्या हुआ वहाँ पर? ज्ञान वैराग्य दोनों जग गए, कीर्तन करने लग गए आनंद पूर्वक। कीर्तन से कुमारा, कीर्तन कौन करा रहे थे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज। नारद जी कथा सुनते गा रहे सब लोग का है। तो ऐसी स्थिति जब कीर्तन होने लग गई कथा के अवसर पर, तब क्या हुआ? भगवान का ही प्राकट्य हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और जैसे भगवान आए, और भगवान आए तो माँ वाह भक्ति माँ जो कथा सुन रही थी, अपने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी महाराज जजमान ही बन गए। चलो हम ही जजमान बन जाते हैं, क्या है का देखते हो। हाँ, नारद स्वयं जजमान बन गए, कथा सुना रहे हैं बड़े भाई लोग है ना। तो इस प्रकार से ठीक है, हम तो गद्दी में बैठ गए, लेकिन हमारे बालक को ही हम कथा सुना रहे हैं है ना। क्योंकि इस बस्ती में तो हमारा किराया के घर में हम रहे कितनों वर्ष जी, नज़दीक में है ना। तो सब प्रेम तो लगा हुआ है। 99 से आए हैं भाटापारा में, सब आप लोगों को प्रेम है। वो आप कथा सुनाने के लिए हमको बुला लिए, चलो महाराज आप सुनाइए कथा, है ना। यही है, प्रेम है। प्रेम ही जीवन में पहचान कराती है। इसलिए प्रेम पूर्वक सब रहा करो, समाज में, परिवार में, घर में, है यही। तो आइए, तो जब बालक जग गए, माँ गदगद हो गई, महाराज आप आए। और कथा तो धन्य है, भागवत कथा धन्य है महाराज, जो आज मेरे सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए बालक को जगा दी। इस प्रकार से
जब बाबा अब महाराज अब मेरे ज्ञान वैराग्य तो स्वस्थ हो गए, अब हमको क्या चिंता है। माँ बाप निश्चिंत कब हो जाते हैं, जब बालक जो है धर्म मार्ग में चलते हैं, सन्मार्ग में चलने लग जाते हैं, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। पहले चिंता होती कि बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे सर्विस मिलेगी, ये चिंता होती माँ बाप को। लेकिन भक्त कैसे बने, ज़्यादा चिंता किया करो। आज की आवश्यकता है, हम अपील करते हैं आप सब लोगों से, अपने बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा भक्ति कराओ का है, तो स्वयं करोगे तो वो भी करने लग जाएंगे। स्कूल जाने पहले क्या किया करो, चलो पूजा कमरा में मत्था टेको, प्रणाम करो, आज की आवश्यकता है। रुपया पैसा धन तो बहुत कमा लोगे, मान लो जाए कहीं भक्त ना बना तब क्या होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने बच्चों को हम भक्ति है, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति आ जाओ तो फिर सब कुछ मिल जावे। असली संपत्ति तो भक्ति है, जीवन का लक्ष्य है। क्या है संपत्ति है? संपत्ति क्या है? भक्ति है। इसलिए तो आज मैं धन्य हो गई महाराज, मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए का, जिसके लिए मैं रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो आज मेरे बच्चे तो धन्य हो गए भागवत कथा के द्वारा। और आप आ गए तो और धन्य हो गए का। भगवान का आगमन देखो, भगवान आए ना आपके घर में, पूरा आपको अपने कमरे में सब ले गए भगवान को, है ना। तो माध्यम क्या था? भागवत के माध्यम से। ये जगह में कोई बैठते क्या है, लेकिन जब भगवान आ गए तो इसकी शोभा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है? तो शोभा किस में है? भगवान में है, भागवत में है। इसलिए ये पंडाल लग गई, क्यों लगाए कि भगवान आने वाले हैं मेरे घर में, भागवत आएंगे हैं, इनके पीछे हम हैं है? इसलिए अब हम आप सब लोग किसके पीछे हैं कि भगवान के भक्ति के द्वारा ही जीवन में है सब कुछ प्राप्त हो जावे। तो आज भगवान आ गए और विनती करने लगे, महाराज अब बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब निश्चिंत हो गए, बालक स्वस्थ हो गए हैं, अब हमको कोई चिंता नहीं। इसलिए महाराज आप कृपा कर दीजिए, मुझे कोई स्थान बता दीजिए रहने। तब भगवान जो है भक्ति को स्थान बताने लगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति येषां श्री हरि भक्ति रेखा। कहाँ रहो तो कहे जाओ जाओ मेरे भक्तों के हृदय में आप निवास करिएगा। भक्ति का रहने का ठौर क्या है? भक्ति कैसे मिलेगी आपको जीवन में? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग पावहि प्राण। भक्ति की पूरा खजाना ही है, हर प्रकार। भाई ऐसे खदान में आप खोदोगे तो कोयला खदान में केवल कोयला ही मिलता है। सोना खदान में सोना बस मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में हीरा खदान है कहते हैं। हीरा खदान रह के तुम गरीब क्यों हो जी? है हाँ, इसलिए जान लो कोई गरीबी नहीं है। उसको आप संरक्षित करिए, उपार्जन करिए। ऐसे छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं। तो भाई एक एक खदान को खोदोगे तो एक ही चीज मिलता है। लेकिन भक्ति क्या खजाना रखे हैं, क्या रखी है कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र भी है, पूरा खजाना उसके पास में, लेकिन कैसे मिलेगी ये आपके जीवन में? बिनु सत्संगन पावई प्राण। बिना सत्संग किए हुए कुछ भी नहीं मिलने वाले। जैसे भागवत कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। संसार में तीन बड़े दुर्लभ है, चिंतामणि, कामधेनु और कल्पतरु। हाँ, तो आप कहाँ बैठे हो? कल्पतरु के नीचे में। जो कल्पना करोगे वही मिल जाएगा आपको। चिंतित वस्तु को दे चिंतावन, कामधेनु कल्पित वस्तु को दे दे, ये लो। ऐसा है निगम कल्पतरोर गलितम फलम
सुखमुखाद्रवित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भावुक जन कहे कि पीते रहो तो सब मिल जाओ। तो कहा महाराज आप तो फल कह रहे हो, फिर पीने के लिए कहते हो का? जैसे कोई आप फल काट के लाओगे तो क्या कहो, फल खा लो महाराज लेकिन यहाँ पीना शब्द लिखा है। तो ऐसा ये फल है जिसमें कोई छिलका है ही नहीं है का, गुठली भी नहीं है का इसलिए कहा पीवत भागवतम, रस ही रस है का है, क्योंकि वो भगवान है ना, भगवान ही रस स्वरूप परमात्मा है। रसवई सह, ब्रह्म परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा है। इसलिए पीते रहो। कितना पिए महाराज? तो सामान्य रस को कितना पियोगे आप? है गन्ना रस को कितना पियोगे? 1 2 3 गिलास। आम रस कितना पियोगे? कहो बहुत प्यासे हो 3 गिलास छक जाओगे, है ना। किसी भी रस को पीने के लिए 1 2 गिलास पर्याप्त है, लेकिन भागवत रूपी रस को पीने के लिए कितने बार आप सुनो हो तो भी चलो तो सुनने चले जी भागवत कथा। ये मन होता है कि नहीं जिज्ञासा, चलो चलो फलाना जगह भागवत के नहीं होता है, 2 मिनट सुन ले हैं। इसलिए कितने आलय पर्यंतम, जब तक शरीर में प्राण है तब तक पीते रहो, तृप्ति नहीं होता है। अन्य रसों को पियोगे तो तृप्त हो जाओगे, लेकिन भागवत कथा रूपी रस को पियोगे तो पीते रहें ये लगता है। इसीलिए भक्ति माँ जो है भगवान से निवेदन की कि कहाँ रहूं, तब भगवान ने स्थान बताए, जाओ भले वो निर्धन हो लेकिन भक्ति करते हो तो जाके हृदय में बैठ जाना। हम तो चले जाएं उसके हृदय में भगत के, आप कहाँ रहोगे बताओ है? हम आप कहाँ मिलोगे महाराज? कहा मैं तो वहीं रहता हूँ जो भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति और भगवान ही एक ही स्थान में मिले, वो आप हम सब हैं। जान लो भगवान तो है ही है, भक्ति को भी बसा लो आप। इसलिए लिख रहे हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धना से विधन्या निवसत हृदय श्री हरे भक्ति रेखा। गोस्वामी बाबा भी इसी बात को लिख रहे हैं। कौन है ये हम नहीं जानते, कहा है भगतिवंत अति नीचे हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय से जिय जान। कौन कुल में जन्म लिए हम नहीं जानते। भक्ति कर रहे हैं ना तो फिर वो मेरे प्राणों के प्रिय हो जाते हैं। भगवान किसके प्रिय हो जाते हैं? भक्ति करने वाले के ही प्रिय हो जाते हैं। भगतिवंत, भक्ति करने वाला। अति नीचे प्राणी मोहि प्राण प्रिय असजिय जान। रामचरितमानस भागवत में यही लिखा, चांडालवत कर्म करने वाले भी आ जाएं वो भी तर जाते हैं। कहा देखते हो भागवत के शरण में आने वाले कौन क्या कर्म किए ये नहीं देख रहे हैं। जैसे रामचरितमानस में लिखा है, कौन कुल खानदान में कौन कर्म करने से मतलब नहीं है, भक्ति कर रहे हैं। भगतिवंत है तो बिना भक्ति कर किए यहाँ पंडाले में नहीं आ सकते आपका। जिसके जीवन में भक्ति हो वही आते हैं यहाँ श्रोता बन करके। यही है, जिसके जीवन में भक्ति हो वह पावन अवसर मिलता है ऐसे। तो जब तो चिंता मत कर, कहा मैं भी वहीं रहूंगा आप भी रहोगी। कहा तो बस महाराज ठौर ठिकाना एक ही जगह है। कहा तो आप भक्ति का अवलंबन लोगे तो ज्ञानवान संपन्न हो जाओगे, भगवान कृपा हो जाएगी है। उसी की तो मुक्ति है। कहा है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति के साधन का मतलब क्या है? हमारे जीवन में कोई दुर्गुण है उसको कथा सुन करके त्याग दें तो आपकी मुक्ति निश्चित है। यही है मोक्ष प्रदायिनी कथा है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हम अपने जीवन में उतारने लग जाएं तो तब सार्थक है। ये तो हमारे पूर्वज जो नीचे सब बैठे हुए हैं वो तो तरेंगे ही कथा सुन करके, लेकिन हमको क्या लाभ जी हम भागवत कराएं
तो हमको एक ही लाभ है, आप महाराज कथा सुनाए ना, है ज्ञान कथा है? तो ज्ञान कथा में ज्ञान न मिले तो फिर कैसी भागवत कथा है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान का पूरा यहाँ पर सोपान है, उसको ज्ञान कथा कही गई। हर प्रसंग में एक एक ज्ञान छिपा हुआ है, उसको ही व्यास बन करके प्रकट कराना है, यही है ज्ञान कथा है। बिना ज्ञान की मुक्ति होगी नहीं है। और ज्ञान कौन देते हैं? गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। जान लो वैराग्य, ऐसे गुरु जी के आप संरक्षित हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त, तो अक्षुण्ण ज्ञान के द्वारा फिर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज ज्ञान वैराग्य और भक्ति वो गदगद हो गए। तो देवानाम मृगुच, देवता लोग भी आते हैं। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, यह तो धार बरस ही गया, देख लो आप। बरसक नहीं बरसा, कथा शुरू होते ही तो कौन कौन आते हैं? यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी और गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र और तत्राच गंगारी कथा प्रसंगा। कैसे ही कथा प्रसंग शुरू होए तो गंगा यमुना धारा सब बहे, यहाँ तो प्रत्यक्ष बह गए। अन्य जगहों में भी आती हैं वो। कैसे आती है महाराज? अरे आती सूक्ष्म रूप से, है ना। भाई वर्षा करे, अब शांत हो गए जी, कथा सुनो कह दी, बरसते रहेंगे तो इसका भी आवाज इसका भी आवाज कैसे बने? यही सूक्ष्म रूप से आते। देवता भी आते हैं, स्वर्ग से देवता आते हैं, देवता है। देखो कथा की क्या महिमा। ब्रह्मादि देवता को भी भ्रम हुआ कि नहीं है? देवता कब से आना प्रारंभ कर दिए? यूँ तो देवता सब पंचवेदी बनी हुई, यहाँ तो एक यज्ञ है, स्थापना पूजा पाठ कराए हमारे दीपक जी। खाली देवता को आप अपने घर में बुला लिए, कैसे है? मंत्राधीनास देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। वरुणाय नमः, गणेशाय नमः, लो वरुण देवता आगे, गणेश जी आगे, गौरी आगे, शिव जी आगे, सभी देवता अलग अलग वेदियों में देवताओं का निवास है कि सब देवता पहुंच गए। तो मंत्र के द्वारा है? मंत्र किसके अधीन है जी? कहते ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मण के अधीन में मंत्र है, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान आप करते हो। जिसके अधीन में मंत्र है और उस मंत्र के द्वारा भगवान भी पहुंच जाते हैं। पाठम कल्पना ना है? भाव से भगवान आते हैं। कोई कहे सूर्याय नमः, सूर्य तो नहीं दिख रहे हैं महाराज, तो सूर्य पाटा में आके बैठेंगे क्या हाल होगा हमारा। अरे इतने दूर में सूर्य बैठे, इतनी गर्मी थी आज, माता लोग कलश बोहे बोहे पसीने तर बतर और वो कहीं पाटा में नहीं बैठा है महाराज, है? तो कैसे बनेगा? है ना भाई, भाव से भगवान की पूजा होती है नहीं? वैसे गंगा की धारा है। भगवान की कथा क्या है? निर्मल है गंगा के समान। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा के समान पवित्र है भगवान की कथा जो है। देख लो भगवान आते हैं कि नहीं, उदाहरण देख लीजिए आप। मांग मकर रवि गत जब होई और तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थों के राजा कौन हैं? कहा प्रयाग, इलाहाबाद है ना, प्रयागराज नाम तीर्थों के राजा। जैसे देवताओं का राजा कौन है? तो कहे इंद्र जी महाराज है ना। पद तो है प्रतिष्ठा। वैसे ही तो जब माघ अकर माने माघ में मकर का सूर्य हो जाए तो शुद्ध माना गया है और सब देवता लोग पहुंच जाते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। तो वैसे ही है, एक वहां जाते हैं तीर्थ में,
आवाहन करने के लिए। और ये तीर्थ क्या है? जंगम तीर्थ है। जहाँ भगवान की कथा होती है वो जंगम तीर्थ कहा गया है। तो वहां भी पहुंच जाते हैं देवता लोग। तो एक बार सब देवता लोग पहुंच गए। कब पहुंच गए? जब राजा परीक्षित को श्राप लग गई। परीक्षित राजा, तो परीक्षित राजा कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज के पौत्र हैं। देखते हो, पौत्र की, जैसे आपके सब पूर्वज अपने पौत्र के कथा में सब आए हुए हैं। बालक खुशहाल नाम था, क्या बालक का? खुशहाल, उसके लिए सब आए हुए। चलो हमारे नाती के मुक्ति के लिए भागवत कथा हम सुनने चले। तो जब देवता भी पहुंच गए वहां, और देवता पहुंच करके, राजा परीक्षित इतने प्रतापी राजा थे, और कहने लगे वाह वाह। और सुखदेव जी भी महाराज पहुंच चुके थे। सुखदेव, सुख तीर्थ मुजफ्फरनगर से और 80 किलोमीटर है। सुख तीर्थ में भागवत कथा हुई भादों के महीने में। परीक्षित राजा को सुनाने के लिए सुखदेव जी भादो महीना, और सावन महीना में ना धुंधकारी के मोक्ष प्रदान करने के लिए गोकर्ण जी कथा सुनाए थे। आप भी सावन में ही सुन रहे हो, सावन लग गई है ना। ये है, यूँ तो भागवत कथा जो है श्लोकम श्लोक पादम, एक श्लोक आधा श्लोक तो सुन लो, पढ़ लो तो मोक्ष मिल जावे है। ये भागवत की महिमा है। तो जैसे सब देवता पहुंचे, परीक्षित राजा से कहने लग गए ब्रह्मादि देवता कि कहाँ महाराज आप भी मोक्ष पाना चाहते हो, आपके लिए हम अमृत लायक है। अमृत की घड़ा लेके आए थे, अमृत के घड़ा लेकर के आए थे। महाराज अमृत पी लो, कहाँ कथा सुनने बैठोगे, हाथ पैर में दर्द होगा आपका। कहा अरे राम राम महाराज, आप भी लगाए महाराज। तो आप तो अमृत पिए हो, देवता लोग क्या सुख मिल रहा है बताओ। है ऐश्वर्य है स्वर्ग में, लेकिन सुख नहीं है, कथा नहीं है वहां। नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा है। अरे वैकुंठ है लेकिन कथा नहीं है, क्या फायदा है कहा। हम रहते जरूर हैं स्वर्ग में, लेकिन देवता भी लालाहित रहते हैं को कोई भारत में कथा हो तो हम सुनने चले आओ। ये भारत की महिमा है। धन्यास यह भारत भूमि भाग है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, भारत में जन्म लेकर के आए, अच्छे परिवार में जन्म लेकर के आए हैं। और सत्संगी हो गए तो और क्या पूछने का, सत्संग करने के लिए बैठ गए, ये बड़ा दुर्लभ है। सब काम तो कर सकते हो सज्जनों, लेकिन सत्संग करना अति दुर्लभ कहा गया है। क्या है संसार में दुर्लभ? एक तो मनुष्य देह बड़ा ही दुर्लभ कहा। दुर्लभो मानुषो देह देहनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य देह मिलना बड़ी दुर्लभ है। धर्म परायण अपने जीवन में आ जाए अति दुर्लभ कहा गया है। सत्संग करना अति दुर्लभ। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिख दंड हम हुए क्यों बारा। क्षण मात्र के सत्संग से, संतों के संसर्ग में जीवन धन्य हो जाता है। देखे कि नहीं, लंकनी को एक ही घूसा पड़ी। हनुमान जी महाराज वाह वाह। आत्मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन और राम के दूता। लंकनी धन्य हो गए महाराज, आपके दर्शन में कर ले। हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए कयंग तोलन ताई सकल मिली
हो जो सुख लव सत्संग, क्षण मात्र लो सत्संग में बैठ जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाए। ये है सत्संग की महिमा। इसलिए महाराज आप क्या कह रहे हैं? कहा परीक्षित तो सत्संगी थे, हैं? कितने त्याग था जी। जाओ आप विचार करके देख लीजिए। हमको आपको सबको विदित है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म उसका मृत्यु उसी दिन लिख देते हैं। हम सब जान रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन कोई त्यागी है क्या? चलो जी बनारस में रहेंगे करके कि हरिद्वार चले जाएं, घर द्वार छोड़ करके, नाती पोतो सब देख लिए, कहोगे क्या? लेकिन कितने त्यागी थे परीक्षित जी महाराज, सबको त्याग दिए। जैसे उनको विदित हुआ कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है? उनके पुत्र का नाम था जन्मेजय जी महाराज, उसको सीधा राज्य प्रदान कर दिए, अभिषेक कर दिए। क्या कर रहे हो पिताजी, मैं योग्य नहीं हूं। नहीं बेटा मेरे को जाना है। आत्म कल्याण की कितनी भावना पवित्र थी। महाराज पर सब त्याग के चल दिए। इसलिए जहां त्याग है तो देवता भी पहुंच जाते हैं। सहयोग के लिए देवता आ गए, आओ महाराज आप कृपा करके ये जो है ना अमृत पान कर लो। ना 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 ना, तो कितने हैं? परीक्षित का मतलब क्या है? आत्मचिंतन करने वाले, निरीक्षण करने वाले कि हमें कमी क्या है, तो आप परीक्षित बन जाओ। जीवात्मा का नाम ही परीक्षित है। आप हम सब लोग परीक्षित हैं, जान लो। ये तो परीक्षित तो माध्यम बन गए कि आप परीक्षित बन गए हो। जितने जीवात्मा है, जितने सब परिवारजन हैं, नगर क्षेत्रवासी सब परीक्षित। जीवात्मा का नाम ही परीक्षित है, जो नित्य परीक्षण करे कि हमें कमी क्या है, कि हमने गलती क्या किया। तो आप दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लोगे। आप परीक्षित के जीवन में यही हुआ है। परीक्षित जी महाराज को जैसे ही मालूम पड़ा कि ओह मैं तो अपराधी बन गया है, जिसका सम्मान पूर्वक मैं आचार्य पद दिया और उसको मैंने सर्प की माला पहना दी है, तो गलती है, मेरे को श्राप मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, दंड के लिए भागते हैं। दंड ना मिले हमको, है देखते हो, हमको कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो भी आप स्वीकार करिए कि हो सकता है हमारे, क्योंकि कई जन्मों के कर्म के फल को इस शरीर से ही भोगना पड़ता है। क्या करोगे? सुख है, दुख है। इसलिए सुख में तड़फो, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। सुख में आए तो आनंद मनाने लग जाते हैं, दुख में तड़पने लग जाते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन में विषयों को दूर भगाते चलो। विषय वासनाओं को भगाते हुए भगवान की चिंतन मन किया करो, वही सुख का आधार है। सुख चाहे मूढ़न धर्मरता। सुख तो सबको चाहिए, लेकिन धर्म का पालन नहीं करोगे कैसे सुख मिलेगा? तो राजा परीक्षित विवेकी थे, विवेकी व्यक्ति परीक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि ओहो महाराज आप मेरे लिए अमृत तो लाए हो, लेकिन ये अमृत को पीने के बाद मैं अभिमानी बन जाऊंगा, ये मैं नहीं चाहता था। मेरे जीवन में अभिमान आ जाए, मैं तो अमृत पिया हूं जी, फिर मेरे से बड़े कोई नहीं है, ऐसा अभिमान आ जाएगा तो किस काम का है? अभिमान तो गिराने वाली है। अभिमान पालना ही है आपको, तो धन परिवार वैभव का ना करके भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये अभिमान को गांठ बांध के रख लो। मैं सेवक सेवक पति मोरे, मेरे भगवान जो है, मैं सेवक हूं, भगवान मेरे ईश्वर हैं, ये अभिमान होना चाहिए जीवन में। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, यही कारण है दुख आना, विपत्ति आना, आपत्ति आना, यही सब कारण है। तो आज ये विवेकी परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज ये जो आप लाए हो ना अमृत के कलश कह रहे हो, वो कांच के समान है। और कांच और मन्नी की तुलना कैसे? कांच मनीर महान लिखा भागवत में, कांच और मणि की तुलना कैसे होगी महाराज? है कांच के समान है, ये अमृत को ठुकरा दिए। नहीं नहीं, मैं तो सुखदेव जी महाराज आए हैं, उनके मुख से हैं भगवान की कथा रूपी अमृत पान करूंगा। भगवान की कथा ही अमृत है, तो कथामृतम
तत्व जीविनम। भगवान की कथा ही तो अमृत है महाराज। ये आप कृपा करके ये जो आप लाए हो ना कलसी, उसको ले जाओ महाराज का। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मलोक में पहुंच करके क्या करने लगे, तराजू बाट ले आए और तौले, एक तरफ भागवत ग्रंथ को रख दी और स्वर्ग के पूरे साधन को एक जगह रख करके तौले, लेकिन बराबरी नहीं कर पाए भागवत के। तब कहे भैया हम लोग भी जाएंगे भागवत सुनने के लिए। उसी दिन से देवता लोग दौड़ करके चले आते भारत देश में, जहाँ जहाँ भागवत कथा हो दौड़ पड़। देवानाम प्रभु ऋषि मुनि महात्मा सब आते ही हैं, विभिन्न रूप में आते हैं। हम लोग ये ना सोचे कितने लोग बैठे हैं करके, वो जहाँ जगह मिल के सब देवता ही बैठ गए। ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंच जाते हैं सुनने के लिए। तब जा करके माने देखो भागवत कथा की महिमा को कौन जान गए, ब्रह्मादि देवता सब जान गए। अरे राम राम, भागवत है, भागवत का अर्थ करोगे तो भक्तानाम चरितस्य भागवतम। भगवान बस का चरित्र नहीं है, अनेक अमलात्मा राजा महाराजा जो अच्छे कर्म किए उसका भी है, बुरे कर्म किए उसके भी कथा है इसमें, इसलिए उसको भागवत कहते हैं। भक्तानाम चरितस्य भागवतम है, भगवान का चरित्र है इसलिए भागवत वही है। भगवतस्य चरितस्य भागवतम, भगवान के भी चरित्र है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, भागवत कहते हैं। और भगवतस्य प्रोक्तः, भगवान इसके प्रवचन करता है था। व्यास जी महाराज इसके प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता और रचना करने वाले भी व्यास जी महाराज हैं। व्यास जी महाराज का अवतार ही हुआ है, भगवान के अवतार है, 17वें अवतार। 24 अवतार है ना भगवान, भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें व्यास भगवान अलग अलग प्रयोजन है। जितने अवतार धारण की भगवान, सबका प्रयोजन अलग अलग है। तो पुराण को संरक्षित करने के लिए वेद व्यास भगवान जो है वेद आदि को विरंजन किया उन्होंने, है पुराण की रचना है। तो कितने पुराण है महाराज, तो कहे कि महाराज अनंतानंद ब्रह्मांड नायक के जो है जैसे 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 औ पुराण है। जान लो 18 तो पुराण है लेकिन उप और औप है, सब के रचनाकार। 1 लाख में महाभारत लिखे, लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, महाभारत लिख लिए संतोष नहीं हुआ। तब जाकर के भागवत महापुराण की रचना किए, तब जाके वेद व्यास भगवान को शांति मिला है। शांति पाना चाहते हो तो भागवत के शरण में आ जाओ, शांति मिल जाएगी। ये भागवत की महिमा है, ये भागवत की महिमा। अब उसको ठुकरा दिए, ओहो, तो महिमा जान गए ना, देवता लोग जान गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति जान गई, हम लोग भी जान गए, इसलिए हम लोग सुनते हैं भागवत। तो ऋषि मुनि महात्मा सौनक इत्यादि 88,000 पूछने लग गए, महाराज ये तो सब ज्ञानी लोग जाने, भगवान जाने, उसमें कौन सी बात है। और कौन भागवत के शरण में आकर के मुक्ति पा लिए हैं ये बताइए। तब बताने लग गए, आत्मदेव जी महाराज की कथा हुई। आत्मदेव, वाह वाह, कथा में नाम दे देते हैं, है ना। आत्मदेव, आत्मदेव माने हम ही तो आत्मदेव है भाई, जिसके हृदय में भगवान का निवास है वही वो आत्मदेव, आत्मदेव जी हैं। तो आत्मदेव हम लोग भी मानव शरीर धारण किए हैं, आपके हमारे शरीर में भी भगवान का निवास है, लेकिन उसको अवलोकन करते रहो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उसी की कथा क्या बताने लग गए। आत्मदेव जी महाराज गृहस्थ जीवन में रहते थे, तो गृहस्थ धर्म सार्थक कब होता है, जब बाल गोपाल घर में रहें, तब गृहस्थ की शोभा है। लेकिन आत्मदेव जी महाराज की कोई संतान नहीं हुए,
गृहस्थ सर से लोग दुखी रहते थे, अरे हाँ हमारे संतान नहीं है जी क्या, इस कारण से बड़े दुखी रहे। तो कहा क्या करूं, अब संतान नहीं हुए गृहस्थ जीवन में। और दुख का कारण इसलिए भी हुआ वो कि जैसे फलदार वृक्ष लगाते थे तो फल ना लगे, ले गाय गौ माता रखे तो वो भी बंध्या हो जाएगा, इतना मेरा भाग्य है जी का है। गौ पालन करता हूँ तो वो भी बंध्या हो जाती है। फलदार वृक्ष लगाता हूँ तो फल नहीं लगता है। लोग कहते हैं नहीं इसका से मुख देखना ठीक नहीं है, ऐसा करके लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, उससे अच्छा मर जाऊं सोचा हो। आत्मदेव विचार करने लग गए, इससे अच्छा मैं संसार में न रहूं। लो, ये उचित निर्णय नहीं था महाराज जी का है? आत्महत्या का तो कभी विचार ही नहीं करना चाहिए जीवन में, ये लक्ष्य होना चाहिए। महाराज जी चले भी गए जंगल में मरने के लिए, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना है। अवहेलना करते हैं लोग, इस भावना से निकल पड़े। और जैसे ही निकले, वाह वाह, 2 सन्यासी बाबा पहुंच गए वहां है? बड़े भक्त तो थे आत्मदेव जी महाराज। आओ महाराज क्या करने के लिए आए हो? कहा मरने के लिए आया हूँ। कहा हे राम का, आप क्यों मरना चाहते हो? क्या करूं महाराज, मेरे कोई संतान नहीं। संतान नहीं है वही ठीक है, कहा, क्योंकि हम देख लिए आपके भाग्य में। क्या देख ली महाराज? आपको संतान सुख नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है कि संतान नहीं है आपको। अच्छा है, आप 7 जन्म के बाद जान गए मेरी, कहा है? कर्म की विडंबना होती है। सन्यासी लोग जान गए, बड़े महात्मा थे, ज्ञानवान संपन्न व्यक्ति, ध्यान लगा के देख लिया आपको संतान सुख नहीं है, बिल्कुल चेष्टा ना करिए। तो वो कहे नहीं महाराज, आप इतने ज्ञानी हो, जब मेरी 7 जन्म के बाद बता दिए, पुत्रान दे ही बलीयसी, इसलिए आप बलपूर्वक मेरे को संतान दे दीजिए, नहीं तो आपके सामने मर जाऊंगा। कहा अरे राम राम, ज्ञान बताना भी ठीक नहीं है। कहा हम क्या आपके 7 जन्म के बाद बता दिए, आप कहते हमारे सामने मरोगे। तो हमारे सामने मरोगे, देखने वाले भी दोषी हो जाते हैं कि उसको नहीं बचा पाए है? प्रेरित करने वाले ऐसा कर लो रे, ऐसा कहने वाले भी है? हत्या में भाग हो जाते हैं। इसलिए हम क्यों हत्या के भागी बनेंगे भैया? सुन मत मर भैया, हम आपको उपाय बताते हैं। कहा उन्होंने एक फल लाए और मंत्र पढ़ के दे दिए, जाओ अपने पत्नी को खिला दीजिए इसको, जाओ। ये दिव्य प्रसाद तो है, महात्मा लोग फल देते हैं प्रसाद के रूप में, बड़ी शक्ति है साधना के द्वारा। तो उसको प्राप्त कर लिए, और जैसे ही प्राप्त किए, बड़े प्रसन्न मुद्रा से आए हो। धर्म पत्नी धुंधुली नाम थी। ऐसे आध्यात्म परक व्याख्या करोगे तो है? पत्नी जो होती है धर्म पत्नी होती, पति देव धर्म पालन ना करे उसको भी धर्म मार्ग बताओ है, वो पत्नी होती। धर्म पत्नी कहने का मतलब वो है जो पति देव धर्म में न चले उसको भी धर्म मार्ग में प्रशस्त कर दें, उसका नाम धर्म पत्नी। अब उनकी धर्म पत्नी धुंधली थी है, धुंधली नाम थी, माने पत्नी का मतलब है बुद्धि। अब बुद्धि धुंधला जाए तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए माताओं का बड़ा ही योगदान होता है। अब वो विचार करने लगी प्रसाद को खाऊं कि ना खाऊं। तो वो तो कह दिए पति देव खा लो प्रसाद है। हाँ मैं बाद में खाऊंगी, अभी काम कर रही हूँ, फल को नहीं खाई। और सोचे फल को खाऊंगी, गर्भ धारण कर लूंगी, तो घर में काम कौन करेंगी? कहा बोले लाओ, ऐसे में तो माताएं गर्भ ही ध्यान नहीं करती। एवं कुमंत्र योगे ना है, विचार करने लग गई कि नहीं हमको फल नहीं खाने, उधर बढ़ जाएगी, हम अच्छी नहीं दिखेंगी। यही। और मान लो जाए घर में आग लग जाए, हम भग नहीं पाएंगे। और तीसरे बात सोचने लग गई वो कि मान लो जाए बच्चा आढ़ा तिरछा हो जाए, तब समझ में आवत है कि नहीं दाई? नहीं, छत्तीसगढ़ी में तक सुनाता हूँ कथा, ऐसे बात नहीं। हिंदी में कथा सुना रहा हूँ भाई, है ना, समझ में आवत ना। ये दाई पूछा था वो भक्ति ने है ना।
हाँ, तो यहाँ तो सब मातृभाषा तो है ही है, ठीक है हिंदी। छत्तीसगढ़ी में रहते हो, छत्तीसगढ़ी भी ठीक है ना, समय समय में बोलूँगा। तो इसलिए आड़े तीर से हो जाए तो ऑपरेट करेंगे, कि मर गई तब क्या होगा। देखो कितनी बड़ी त्याग है, माताएं कितने कष्ट सहती हैं जी, है? बालक को रखे रखे 10 महीने तक, ये लो कितनी त्याग है। क्षमा की मूर्ति होती है माताएं जो। और ये माँ सोचने लग गई नहीं नहीं नहीं, हमको ये प्रसाद लेना ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ गर्भ धारण। हाँ, लेकिन पतिदेव का भावना है कि हम गर्भ धारण करें, संतान उत्पन्न हो, वंश चले, उसके लिए क्या करूं। तो ऐसे लोगों की सहयोगी मिल जाते हैं। कुमंत्रा दे, अच्छा सोच रही हो तू, कहने लग गई ले, को ये बताना था, नहीं नहीं फल खा ले, ऐसा कहना ठीक नहीं है? कोई बताने वाले भी अच्छे बात बतावे, गलत मार्ग को प्रशस्ति दे दे, ये धर्म नहीं है। ऐसा करना हम अपने बच्चे दे देंगे, मैं गर्भ धारण करी हूँ कह दिए, ले ऐसे लोग मिल जाते। क्योंकि मालूम था कि मेरे ही बच्चे होंगे, आगे इनके धन संपत्ति महाराज के हम ही मिलेंगे। खाओ, धन के लोभ में ऐसे लोग भी मिल गए कि हम अपने बच्चे को ही आपको दे देंगे, चिंता मत करो आप। वाह, ले ठीक है। तो धीरे धीरे फिर वो प्रचार कर दिया, हम फल खाई, और फल खाई माने गर्भ, कुछ कपड़े बांध लिए, उधर भागो। ले माता धुंधली जो है, हम गर्भ धारण किए, बढ़िया बढ़िया, यहाँ तो काम वाम मत करो, बैठे बैठे खाओ, कह दिया आनंद पूर्वक। भाई गर्भ धारण करती तो भी आपको आराम देते कि नहीं पंडित जी, लेकिन आप ये नहीं सोच पाई परिणाम क्या हुआ है। लेकिन अब हाँ, क्यों फल को खाई कि नहीं, हाँ हाँ खाई हूँ महाराज कह दिए। झूठ बोलना, और वो भी पति माने देवता होते हैं। नहीं असत्य शम पातक पुंजा, हो गिरी सम हो की कोटि के गुंजा। असत्य भाषण के समान तो कोई पाप ही नहीं। और हमारे मन ही बस गए, जब पाए तब झूठ ही बोल रहे हैं। ज्यादा होगा तो मोबाइल झूठ बुला रहे हैं, बस पहुंच ही गया कह रहे हैं, पहुंचे से नहीं रहते हैं, बस पहुंच ही गया। कहाँ पहुंचे हो, तरेंगा आ गया हूँ कह रहे हो, रो रम पड़े हो। है कि नहीं। ये तो भैया असत्य भाषण के समान कोई पाप ही नहीं, उसको हम झूठ ही लेना झूठ ही दे, चना चबेना बना लिए कह रहे हैं। जब पाए था झूठ बोल, तो ये क्या कर दिए, हाँ महाराज हम प्रसाद पा लिए कह, तो अरे पाई तो नहीं हुई, फल तो रखा ही हुआ है, कहीं देख लेंगे गड़बड़ न हो जाए, ऐसा करके गौ माता को खिला दी। ये भी तो बंध्या है? हाँ, आज तक जन्म नहीं दी है गौ माता, चलो इसको खिला दो, परीक्षण हो जाएगा कह लो। तो प्रसाद कोई परीक्षण का होता है? गौ माता भी गर्भ धारण कर ली उस फल के प्रभाव से। आज तक जो पशु न जने वो प्रभाव पड़ा, प्रमदित हो गए। महात्मा के प्रसाद से जो फल वृक्ष में न लगे, ओहो हरे भरे और फलवत हो गए, बदल गई। यही महात्माओं के संसर्ग में आ जाने पर बड़ा लाभ होता है। आगे जो है धुंधुली जी, जो माता उन्हें अपने संतान देने वाली थी, सुंदर उनके संतान हुए बालक, बालक को देख करके गदगद हो। महात्मा जो आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि नामकरण हो जाए। अरे ना नामकरण हम कर लेंगे खेल। तो धुंधुलू के बेटा धुंधुकारी कहती हो माता है, ओहो जो है। ऐसे भी लोक में प्रसिद्धि है, माता के गुण धर्म को पुत्र लोग अपना लेते हैं। तो पिता के गुण धर्म को कौन अपनाते हैं लोग? बेटी लोग कहें।
देखते हो। और सुख दुख में भी माता का धर्म, पिता के धर्म और पुत्र का, तीनों का धर्म जुड़ते हैं, तब जाके वो बालक महान बनते हैं। तीनों का कर्म तब महान बनते हैं। इसलिए लो माता ने कहा अब महाराज आप तो नामकरण आज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, चलो मैं इसको जने हुसले इनके नाम धुनकारी रख दीजिए। चल ठीक है कहा महाराज जी, है दुनिया का नामकरण तो हम करते हैं, अपने बच्चे के नाम का पूरा करें, कोई बात नहीं। कहा आत्मदेव जी महाराज तेरी प्रसन्नता में हम प्रसन्न है, कह दी है पत्नी प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न है। इस भावना से माने घर गृहस्थी कैसे रहो, प्रसन्न पूर्वक रहिए, आनंद पूर्वक रहनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम धन्यो गृहस्थ आश्रम है। बहुत सौभाग्यशालियों को दिव्य गृहस्थ धर्म का परिपालन करने का अवसर आता है, सुख पूर्वक आनंद पूर्वक मनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में, और देखो 3 महीने बाद वो गौ माता भी सुंदर गौकर्ण को प्रकट करा दी। बोलो गौकर्ण जी महाराज की, वही गौकर्ण हुए। गौकर्ण नाम क्यों पड़ा उसका, है? बालक रूप में हुए हो महात्मा प्रसादी फल के द्वारा, गौ माँ के गर्भ से। और उसके कान जो है बड़े बड़े गाय के समान थे, गौकर्ण, गाय के कान के समान बड़े बड़े, इसलिए उसका नाम गौकर्ण। और धुंधुली बेटा है इसलिए धुनकारी हो गए। अब एक जगह हम 2 बेटे, ओह आनंद पूर्वक, भाई देखो पालन, भाई गौ माता तो जन्म दी, लेकिन आलन पालन करने वाले तो एक पुत्र। माता कितने प्रकार के, दूध भी पिला दो कोई बच्चे को, कोई माँ के दूध नहीं आ रहा हो, दूसरे माँ के द्वारा पालित हो, वो भी माँ है। कोई गोद में ले लो बच्चों को, वो भी आप माँ बाप बन जाओ। यही है माँ। तो माता पिता मानने लगे। गोकर्ण बचपने से ही गोकर्ण तु महाज्ञानी और धुंधुकारी महाखल, दुर्जन हो गए, दुष्ट संगजन देही विधाता। इसलिए माताएं भी यही चाहती हैं, पिता भी चाहते कि हमारे संतान भक्ति करने वाले हो। और नहीं तो माताएं प्रार्थना करती है भगवान हमको बंध्या रख देना, वो स्वीकार है, लेकिन दुर्जन न हो जाओ। क्योंकि क्या लिख रहे हैं कि बलवर बास नरक करता और दुष्ट संग जन देही विधाता। लाड प्यार में पले इतने बरस बालक हुए हैं, और ऐसे अवस्था में बहुत बड़े हो गए। ये तो बड़े ज्ञानी निकले, महात्मा प्रसादी थे वो। देखते हो कितना अंतर हो गया है? जो गोकर्ण को आत्मदेव के यहाँ जन्म लेके आना था, वो गौ माता के गर्भ से जन्म लेकर के आए। और पालित जो बालक थे वही धुनुकारी बन गए। स्वभाव में अंतर हो गया। दोनों साथ में तो रहे, बढ़े पले, लेकिन पिताजी के पास में कौन बैठते थे? गोकर्ण जी महाराज ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञानी हो गए। और इसको फुर्सत ही नहीं पिताजी के पास है धन संपत्ति को इधर उधर खर्च करना, और दुष्ट का संग हो गया उसके जीवन में। क्या करो आप जीवन में? अवसर आवे तो अच्छे के साथ में रहिए। आप अच्छे के साथ में चलोगे तो आपके जीवन में अच्छाई आएगी, और बुरे के साथ चलोगे आपके जीवन में बुराई आ जाएगी, और बुराई आएगी माने पतन का कारण हो जाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या हो? हाँ, सत्संग परायण हो, धर्ममय जीवन जीने का प्रयास होनी चाहिए। लेकिन वहाँ धुनकारी जी महाराज और बड़े हुए तो माता पिता को सताने लग गए, अधिकार मांगते थे। बाबा धन संपत्ति कहाँ छिपाए हो? कहा भैया तेरे ही काम आएगा, वो हमारा क्या काम आएगा। संसार में हम लोग धन संपत्ति बनाते हैं किसके लिए? अपने संतान के लिए। कुछ लेके जाओगे क्या? धनानि भूमो पशुवस्त्र गोष्ठे
नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहे चितायां परलोक मार्गे धर्मां सह गच्छति जीव एकः। आपके साथ में जाएगा क्या है? धनानि भूमो, पहले धन संपत्ति गड़ा दी जाती थी, है ना, और कहीं धन संपत्ति नहीं निकाल पाते थे, वो ये हंडा बटलो यह पाए ऐसा कहते थे लोग, जो है वो नहीं बता पाते थे, सांप बन के बेचारा वहीं भटकते रह जाते थे। अब बैंक बैलेंस हो गया, चलो भैया डिपॉजिट कर दे, तो हमारे साथ तो जाएगा नहीं डिपॉजिट, जो धनानि भूमो, गौ माता पालन की कोठे में रह गए। और नारी गृहद्वार जन श्मशाने, माताएं दरवाजे तक विदाई दे देते हैं मरने के बाद, और परिवार के लोग पंचलकड़िया डाल देते हैं। देहे चितायाम, और कितना अभिमान रहता है हम लोगों को, वाह मैं सुंदर हूँ, बड़े धनी मानी हूँ, और हमको आपको चिता में सुला देते हैं। देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुसह गच्छति जीव एका। तो साथ में कौन जाएगा जी? आपका कर्म, आपका स्वभाव, कौन जाएगा? तो वही जीव के साथ में जाने वाली। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? धन संपत्ति दो हमको। पिताजी ने कहा बेटा सारी संपत्ति आपकी है, समझाए। अब ज्ञानी व्यक्ति थे, कहाँ मानने वाले, दुर्वचन कह दिए पिता को। आज तो विधाए हैं, आज रोज ही समाचार में देख रहे हो, ऐसे ऐसे कलयुगी पुत्र हो गए, माही बाप को ही मारने वाले हो गए हो। क्यों? क्या है कि धर्म की शिक्षा नहीं, शिक्षा में धर्म आध्यात्म है ही नहीं है। तो वही कोर्स के ज्ञान के द्वारा फिर आप माँ बाप हमारे देवता कैसे जानोगे आप? फिर आचरण कैसे सुधरेगा? फिर आपका आचरण सुधरेगा नहीं तो आपकी फिर मुक्ति कैसे होगी? है या इसकी आवश्यकता है शिक्षा में। और वहाँ आप क्या सुन रहे हो कथा में? धुंधकारी भी यही कहा, उसके दुर्वचन को सुन करके क्या करें, बेटा तो मेरा ही है। जैसे संसार के जितने जीवात्मा कौन हो जानते हो? भगवान के पुत्र हो, और समय आते तो हम ही भगवानों गाली देने लग जाते हैं। भगवान भी कहते हैं क्या करूँ रे, जन्म तो मैं ही दिया हूँ। भगवान भी सोचते हैं हम कौन हैं, यही हमको विदित नहीं है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, और सब परि मोरी बराबरी दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते मोहि मनुजयति भाई। अरे भगवान तो संसार में सबको बनाए, लेकिन ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? क्या है? मनुष्य से। लेकिन मनुष्य प्रेम करे तब मनुष्य कहते हैं भगवान नहीं है जी, तो कैसे बनेगा आप? है भगवान है, ब्रह्म है, वो प्रेम करने वाले, यही है। तो जैसे माता पिता क्या करें, सुधर जाए करके प्रार्थना करने लग गए। कोई बात नहीं, रो रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। क्या करूं बच्चा है, बच्चे के ही बारे में सोचते हुए और आंसू बह रहे थे। इतने में ही उधर से पहुंच गए गोकर्ण जी महाराज। पिताजी के आंखों में आंसू देख करके रो पड़े। क्यों रो रहे हो पिताजी, क्या करूं? है एक तुम हो बेटा, गौ माता के गर्भ से जन्म लेकर के आओ, लेकिन ये बेटा मेरा धुंधकारी जी महाराज रात दिन सताते रहते, इसी दुख में रो रहा हूँ। रो मत कहो, कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। देख तो यही ये जो शरीर बना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति यधम शरीरा। शरीर को सार्थक बनाइए आप, ये जो मानव देह मिला। कौन अपमान कर दिया उसको भूल जाइए आप, लेकिन आप वही सोचते रह जाओगे मेरे पुत्र अपमान कर दिए हैं, भूल जाओ। इसलिए आप अपना आत्म कल्याण करिए। आपका धर्म है, जिसको भी मनुष्य देह मिला है आत्म कल्याणी बनने का प्रयास करें आप। अपना कल्याण है तो कैसे होगा आत्म कल्याण? बेटा ये बताओ, सब कुछ त्याग करके, संसार को त्याग करके, देह सीमांशी रुधिरे भीमतंत्वजस्य, ये आप कह रहे मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, मेरी संपत्ति है, घर को मैं बनाया, यही तो बंधन का कारण हो जाता है। बंधन में बन गए हो पिताजी आप,
कितने प्रकार के बंधन हैं आपके हमारे जीवन में। आप देख लीजिए कि जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन भवन सुहृद परिवार। एक ही चिंतन करते हैं जीवात्मा। माता की चिंता हो गई, पिता की चिंता हो गई, जननी जनक भाई की चिंता, फिर बेटा की चिंता, फिर पत्नी की चिंता, तन धन, बैलेंस कितना है रुपया पैसा बैंक में, तन धन, तब फिर अपने शरीर के बारी आता है, मैं कैसे क्या करूं। फिर और चिंता हो गई परिवार की, गाड़ी मोटर बंगला की चिंता जीवात्मा करते रहते हैं। लेकिन जीवात्मा कौन है? ईश्वरयंस जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान से संबंध है उसको हम लोग भूल जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं, दुनिया के जंजाल में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटो। ये मोह ममता रे बच्चों मेरे चरणों में लगा दो, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, आपका कल्याण हो जाएगा। हम लोग भगवान से दूरी बढ़ा लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन जीवात्मा भगवान के शरण में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वो समझते मैं हूँ बहुत पाप किया हूँ, कैसे जाऊं भगवान के पास। लेकिन भगवान क्या करें कि सन्मुख होई जीव मोहि जवही और जन्म कोटि अघना सहित बही। एक जन्म कौन कहे, करोड़ों जन्म के पाप को समन कर दूंगा। जो व्यक्ति भगवान के शरण में है, समर्पण की भावना रखते हैं, सभी पाप को भगवान अपने ऊपर ले लेते। जाओ आओ, तेरा कल्याण कर दूंगा। गीता में ही बात कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष पाने के लिए तुम आए हो, लेकिन क्या कर रहे हो? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जई परलोक संवारा। परलोक संवारने के लिए मनुष्य देह मिलता है। मनुष्य देह माने सीढ़ी है। जैसे ऊपर चढ़ने, छत चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनवाते हैं कोने, हमको भी ऊपर जाना, कैसे जाओगे? ये मनुष्य देह के द्वारा उत्तम करके, उत्तम कर्म करके आप स्वर्ग तक पहुँचे इस मनुष्य देह में। जैसे सामान्य ईंट, रेत और छड़ बना करके हम क्या करते हैं, 1 2 3 मंजिल चढ़ जाते हैं। वैसे ही स्वर्ग जाना चाहते हो, ये शरीर ही साधन है जिसके द्वारा आप पहुंच सकते हो। भगवान अंश और अंशी का संबंध है, लेकिन जीवात्मा हम सब भूल जाते हैं। यही सब कारण, ये ज्ञान दिया है। इसलिए सतत अभ्यास करो। पिताजी आप तो ज्ञानी हैं। दशमस्य पाठ धर्मस भजस्व सस्तम तदलोक धर्मान। धर्म का पालन है आप कीजिए, सतत अभ्यास कीजिए। और भागवत ग्रंथ को ले जाओ पिताजी। गोकर्ण के इस उपदेश को सुन करके 1 मिनट घर में नहीं रहे जी। वाह वाह, अपने कल्याण कर। आपका नाम ही है कौन है? वाह, आप भूल गए आत्मदेव। आपके शरीर में देवता का निवास है पिता। आप क्यों रो रहे हो? जिसके शरीर में भगवान बसे हो, क्यों रोना गाना? जाओ आप भागवत के शरण में आ गए, पढ़ने लग गए, वाह, और अपने जीवन को धन बना लिया। आत्मदेव जी। अब घर में कौन रह गई? धुंधुली माँ को सताने लग गई। पिताजी के धन संपत्ति कहाँ है? छिपाए हैं। एक दिन अपने क्रोध में अपने माता जी को मार दी, और जैसे ही माँ को मारी है वो, अब जी कर क्या करूं बेटा, कुपुत्रो दुखदायक। इसलिए पिताजी भी रोए। वो महात्मा लोग ठीक कह रहे थे मेरे को कहा, लेकिन उस समय तो मैं नहीं माना। लेकिन देखते हो संत महात्मा प्रसाद कितना काम आया। संत महात्मा प्रसाद दिए थे, उसी से गोकर्ण जी महाराज जब समझाने लग गए तो वही मान गए। ठीक कहते हो बेटा कहा, कुपुत्रो दुखदायक। इससे अच्छा जंगल चला जाऊं,
माँ विचार करने लगी, जिसको मैंने पालन की तेरे को, इसी दिन के लिए मैं तेरे को बेटा मान के रखा है, अब मरूं मैं। कहा वो भी कुएं पात दिवंगतः, कुएं में कूद करके मर गई माता जो है। घर में कौन बच गए? गोकर्ण जी महाराज। तो धुंधकारी से कुछ मतलब नहीं था, कैसे क्रिया होगा माँ बाप को अपने मतलब नहीं है, कहा है? कुसंग में पड़ गए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने कहा दायित्व का निर्वहन किया है। माता पिता, माँ के मृत्यु हो जाने के बाद में उन्होंने कहा, सब क्रिया करने के बाद में भी साल भर रहे, वो पूरा क्रियाकर्म कराए, तब निकल गए। वो गया आदि तीर्थ करने, पितृ मिलाने के बाद में गया यात्रा की, वहाँ श्राद्ध कराए, और श्राद्ध आदि कराने के बाद गांव पहुँच गए। उसके पहले की दशा सुन लीजिए, अब स्वतंत्र हो गए। अधिक स्वतंत्रता भी घातक होता है सज्जनों, अधिक स्वतंत्र हो जाओगे तो कैसे बनेगा? कोई थे नहीं रोक ठोक करने वाले, तो वो क्या हो गए? वासना में बन गए। और वासना एक एक तीन ही वासना से हम लोग व्याकुल हैं, तो 7 प्रकार के वासना में बन गए वो। वासना भयावह है, जान लो। व्यसन जिसको कहा गया, तो व्यसन किसका करो जी? कहे भगवान की कथा सुनना भी व्यसन है? वो व्यसन आपको भगवान तक पहुंचा देगा, लेकिन अन्य व्यसन में पलोगे तो आपको फिर मरने के बाद डरने का काम है। लेकिन भगवान की भक्ति रूपी व्यसन आप अपने जीवन में करोगे तो आपका उद्धार ही हो जाएगा। ये है व्यसन। सत्संग भी व्यसन है, जहाँ भी सत्संग हो। सत्संग तो पूरा सोपान है। टीवी भी खोलते हो तो बड़े बड़े विद्वानों की आप कथा सुनने के लिए बैठ जाते हो, और उसमें एक शब्द, एक कथा को भी अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये व्यसन है। भगवान की कथा सुनना भी व्यसन है, तो सुनिए आप। गुरु ग्रंथ को पढ़ते हो, वो भी एक व्यसन है। तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी सत्संग नहीं किया है? अनेक स्त्रियां को अपने साथ में रखी, व्यसन में पड़ गए, वासना के वशु। तो ये शरीर है शुभ भोग के लिए थोड़ी मिला है, विषय वासना। तो विषय वासना जीवन मत भोगोगे, आप तृप्त नहीं होगे। वयम ही भोग्य, वयमो ये भोग्य। भोग भोगते शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है, सुख नहीं मिल पाता है, तृप्ति नहीं हो पाओगे आप। तो वही किया उन्होंने। और आखिरी में जिससे प्रेम करते तो वही लोग गले में रस्सी बांध करके मारने का प्रयास किए, 7 लोग मिल करके। देखते हो, इसलिए सावधान कहे, वासना के वशीभूत मत हो जाओ, एक दिन आपकी मृत्यु हो सकती है। और नहीं मरे ना तो तप्तांगार समूह से गले में रस्सी बांध करके मारने का प्रयास किए। नहीं मरे तो क्या किए? अंगीठी आधी जली हुई लकड़ी को उसके मुख में घुसा दिए, हाहाकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब क्या करे, उसका क्रिया हुआ नहीं, डर के मारे गड्ढा खोदे वहीं दफना दिए उसको, जाने मत करके। कोई न जाने करके, इतनी साहसी स्त्रियां थी, वो साथ मिल करके कहा क्या करे, तो मर गए और इसके सारी धन संपत्ति हमारी हो गई, क्या हम लोग गायब हो जाएंगे कहाँ? और कोई पूछेंगे क्या बताओगे? कह देंगे धन कमाने के लिए कहीं विदेश गए करके। देखते हो, ये धुंधकारी जी महाराज क्रिया नहीं हो पाई। क्रिया नहीं हो जाने पर यही है संस्कार, जिसको कहा गया है संस्कार होता है। तो आज भी एक संस्कार है। कोई आज भी संत महात्मा मनीषी को सन्यासी जो होते हैं, जल में समाधि दी जाती है अथवा जमीन में, ये प्रकार है। और एक ऐसे भी संस्कार है जो अग्नि में संस्कार किया जाता है। संस्कार है, विधिवत होना चाहिए। जो विधान है उस अनुसार में उसकी क्रिया होनी चाहिए। वहाँ कौन क्रिया करने वाले? कोई क्रिया हुई नहीं। लोग पूछते थे धुंधकारी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? तो कहें बड़े लोभी तो थे, रुपया पैसा कमाने के लिए गए हैं कहाँ, और बेचारा वहीं मर गए। अब क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज आए तीर्थाटन करने के बाद में, आके देखे घर का हालत जर्जर। अब घर में कोई नहीं रहे तो क्या हाल होगा?
कोई बात नहीं, अपना घर सबको प्रिय लगता है, चाहे झोपड़ी हो है, चाहे खद, पहले जमाना में क्या था, हो खदर के जरा है, खपरा वाला रहे है, लेकिन पूर्वजों का ऐसी आशीर्वाद है तो सब हम लोग लेंटर बना रहे है कि नहीं। हमारे पूर्वज कितने महान, कितने कष्ट प्राप्त करके हमारे लिए आशीर्वाद दिए। ये विचार होना चाहिए आज के बच्चों को है? आज के बच्चों को ज्ञान ही नहीं, सीधा सीधा है। हाँ, हमारे पूर्वज कितने कष्ट पाए होंगे तब आज हमारे लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं, इसका गौरव होना चाहिए। बच्चों को सब बताया करो इन सब बातों को। टाइम ही नहीं है, ना हमारे पास टाइम नहीं, बच्चों के पास टाइम नहीं है। बच्चे पढ़ के आए, ट्यूशन चले गए, खाए पिए सो गए, ये सब बात को बताओ है? आज की कथा जो है बच्चों के लिए है कि हमारे पूर्वज कितने तकलीफ पाए होंगे। न रास्ता थी, न सड़क थी, न गाड़ी थी, न मोटर थी है? न धन वैभव रहता था, कभी खाने के लिए लाले पड़ जाते थे है? तब जाके आज हमारे लिए धन वैभव संपत्ति छोड़ के गए, इसका गौरव हो बच्चों को, बात बताओ। तब जा करके ज्ञानवान संपन्न होंगे बच्चे। तो आज वो महात्मा नहीं भैया, गांव वाले आ गए सब आरती तीर्थ से आए करके, तीर्थ से आए तो क्या होता है, परघाट लाते हैं, नियम है। तो गांव वाले कहते कोई नहीं है, तो हम लोग तो परिवार हैं जी, आप क्या हो का बढ़िया बाजा गाजा सलाए और पूजा वूजा किए। पूजा करने के बाद कहे रुक जाओ, हमारे घर में रहो महाराज। कहाँ? ना भैया, अपना घर मेरा जन्म यही हुआ है, जन्म भूमि मेरा यही है, इसीलिए आज आनंद पूर्वक है चटाई डाले, कुसा चटाई डाल करके जैसे ही सोने लग गए तो फिर कुछ आवाज आने लग गई। क्या आवाज आ रही नींद में, बाधा कौन बन गए का? तो ज्ञानी व्यक्ति थे, समझ गए कुछ न कुछ कारण तो है इस घर में। और जैसे ही मंत्रात्मक विधा से एक मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जिधर से आवाज आ रही छींटा दे दी कमंडल में जल लेकर। एक मंत्र के द्वारा वो सामने से आवाज आने लगी, अहम भ्राता तदयस्ते धुंधकारी नामतः। मैं धुंधकारी बोल रहा हूँ क्या? अरे धुंधकारी भैया आप कहाँ दिख नहीं रहे हो? कहा मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। कहा देखते हो, यही है योनि, प्रेत योनि। कितने योनि है? 84 लाख योनि। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाश। देख तो 84 लाख योनि भटकना पड़ता है, तब जाके कहीं मनुष्य दे। अंतिम योनि जो है मनुष्य योनि। और सबसे नंबर 1 का योनि क्या है? स्थावर, ये पेड़ पौधा भी जीव है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद गलती करोगे क्या बनोगे? पेड़ बन जाओगे, पौधा बन जाओगे। लता गुल्म तरुक, सब में प्राण है कि नहीं? जो हम में है उसमें इतना ही है। हम लोग ज्ञानवान संपन्न है। ज्ञाना विहीना पशु भी समाना कहा, इसलिए संसार में ज्ञान से हीन हो जाओगे तो आप पशु तुल्य बन जाओगे। ज्ञाना विहीना पशु भी समान है। अंतर है वही है। क्या अंतर है बताइए आप? आहार निद्रा भय मैथुनम च, पशु पक्षी भी वही करते जो हम करते हैं। समय आने पर सो जाना और समय आने पर भोजन करना है, भोग विलास करना, ये तो सबका धर्म है। लेकिन हमको आपको क्या दिए विशेष करके? संत हम सगुन गई परिहरि बारी विकार। तो कहते हैं मनुष्य कौन है? हंस के समान है। हंस के पास गुण क्या है? दूध को पी लेते हो, पानी को छोड़ देते हो। ये है हम आप हैं। मनुष्य जो होते हैं हंस कहा। गुण ग्राह्य, गुण को ग्रहण कीजिए। इसलिए आप मनुष्य योनि मिला हमको आपको। इस प्रकार से समझ गए। अरे राम राम, तो भैया रात भर सोने दो हमको कहे। हम सुबह हमारी साधना है सूर्य देवता, सूर्य भगवान को मनाने लगे प्रातः। हे सूर्य देवता, कर्म के साक्षी सूर्यदेव जी महाराज, सब कुछ देने वाले सूर्य भी है। सूर्य की उपासना जरूर किया करो। नहाने के बाद सूर्य को अर्घ दिया करो। सूर्याय नमः नाम भी है। तेज को देने वाले, दिव्य ज्योति प्रकाशित करने वाले कौन है? तो कहे वो
सूर्य देवता है, वर्षा कराने वाले भी सूर्य देवता है, ये भी जानो। तो बड़ी शक्ति है कि नहीं सूर्य देवता में। इसलिए सूर्य की उपासना करें तो इससे बड़ा लाभ है। सूर्य की उपासना किया बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, चलो। हाँ, ये सब रखो, प्रसादी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो आपके ससुराल में घर ही भागवत हो रहा है, जान लो। ठीक क्यों? जिनके घर में दीपक जी और काजल पली हो उस घर में ना हो कौन आएंगे बताओ, है ना। बहुत अच्छा की हो, ठीक स्वागत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 प्रातः होते ही सूर्य जी को अर्घ दिए। सूर्यदेव भगवान को देखते हो क्या क्षमता है भक्ति में, उनकी गति ही रुक गई। सूर्य भगवान की उपासना में गोकर्ण जी महाराज सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य से बात करने लगे। जैसे हनुमान जी महाराज सूर्य को ही गुरु बना दी। देखते हो, वही दीक्षा प्राप्त कर ली, सब कुछ प्राप्त किए हनुमान जी महाराज सूर्य से। वैसे ही गोकर्ण जी महाराज सूर्य
सिर्फ बातचीत की, महाराज कृपा करके बताइए, क्षणिक रुक जाइए। सूर्य की गति की भी रुक गई। क्या चाहते हो गोकर्ण जी महाराज? तो कहा महाराज मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी ये बता देते महाराज, क्योंकि मेरे भाई जो है ना, हाँ, प्रेत योनि में तकलीफ प्राप्त कर रहे हैं, कृपा करके आप बताइए साधन क्या है? कोई प्रेत बन जाओ, मुक्ति ना हुई हो तो क्या करनी चाहिए महाराज? तो सत्कर्म तु समाचर, सत्कर्म करिए का। महाराज सत्कर्म क्या होता है? सूर्य देवता ने कहा सप्ताह वाचनम करो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मोक्षदान की गर्जना करने वाली शास्त्र को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं च लभ्यते। एक जन्म कौन कहे, करोड़ जन्म के पुण्य जब पुण्य होता है तब कहीं भागवत कथा करा पाते, तब जाकर के सभी पूर्वजों को अभिलाषा होती है, अरे हम नहीं करा पाए रे बाबू आज वही पुण्य पुण्य इस परिवार में प्रकट हुआ है। ये भागवत कथा। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं मचलभ्यते। रुपया पैसा के बल में कोई भागवत करा ले ये संभव नहीं, जब तक पुण्य नहीं होगा आप नहीं करा पाओ। भागवत की बड़े बड़े रुपया पैसा संकल्प के रह जाते हैं, नहीं करा पाते, यही विशेषता है भागवत की कथा में। वाह वाह, सत्कर्म समाचार, सारी ज्ञान मिल गया। गोकर्ण जी महाराज आज गांव में बैठक बुलाए, ऐसी सी बात है मेरे भाई तो प्रेत बन गए महाराज, मेरे को भागवत कथा करनी, और स्वयं ज्ञानी थे। तो गांव वाले सब पंडाल लगा दिए, जैसे यहाँ दमान बाबू की सेवा है, आप पंडाल लगा दिए, बहुत बढ़िया है। ऐसे दमान बेटी सबको मिले, अच्छा है। दोनों दमान बेटियाँ यहाँ सब जुड़े हुए हैं, अन्य सब है लगे हुए हैं, काका बड़ा से लेकर के मामा परिवार है ना, पड़ोसी भी लगे हुए हैं, आपके पड़ोसी जी है ना। हाँ, पड़ोसी का मतलब ही परिवार होता है। हम लोग पड़ोसी से ही झगड़ डालते हैं, तकलीफ ये है बहुत मुश्किल है। प्रेम परिवार होते हैं, परिवार तो बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आते हैं। इसलिए अच्छे संबंध हो, मधुर संबंध हो। तो जैसे ही पंडाल लग गए, सब तो बैठ गए, जैसी जैसी विधाएं थी बैठने की सब बैठते गए, आते गए, और स्वयं गद्दी में बैठ गए व्यासपीठ में बैठ करके। जैसे ही अब वो भाई की याद आया, अब धुनुकारी जी महाराज अब भटक रहे थे इधर उधर छाया के रूप में, प्रेत योनि माने। कहा अब इसको कहाँ बिठाऊं? कहा ये तो वासना में डूबे थे, इसलिए बांस माने वासना, इसलिए वही बैठा दी, चल बैठ यहाँ, 7 प्रकाश के वासना में तुम बंधे थे, बैठ जाओ। इसीलिए आपके सब पूर्वज को एक स्थान दिया गया, आओ सब पितर के रूप में इस स्थान में बैठ जाओ और कथा सुनो। हम लोग तो कथा विराम के बाद यहाँ चले जाएंगे, मैं भी अपना प्रस्थान कर जाऊंगा, आप लोग भी चले जाओगे, लेकिन ये यहीं बैठे रहेंगे आपके पूर्वज 7 दिन। तो वैसे ही एक दिन की कथा हुई, सब गांव बस्ती वाले आरती प्रसाद लिए चलते बने, वो कहाँ जाए, बैठे रह गए। परिणाम क्या मिला? 7वें दिन ओहो की कथा के अंत में, जैसे हम लोग एक एक वासना को एक एक दिन है खोलते हैं, फोड़ते हैं, तो वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से बांस जो है 2 भाग में विभक्त हो गई। और वहीं से गोकर्ण जी महाराज की कृपा के द्वारा, भागवत के कृपा के द्वारा क्या हुआ, प्रेत योनि को छोड़ करके उसके लिए विमान आया और बैठ करके दिव्य लोक में प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय। भागवत की महिमा आज तो मेरे वाह वाह भैया मेरे मुक्ति को प्राप्त हो गए, गदगद हो गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत योनि में भटक रहे थे, आज मोक्ष को प्राप्त कर लिए। देखे गांव वाले गदगद हो गए, महाराज हम तो प्रत्यक्ष देख लिए,
और अंत में परीक्षित या साक्षी, परीक्षित के लिए भी विमान आएगा आखिरी दिन कथा शुरू। इसी कारण से लोग आज भी भागवत के शरण में जा रहे हैं कि चलो भैया है, कोई जीते जीते सुन पाते हैं, पता नहीं मरने के बाद होगा कि नहीं, चलो जीते जीते सुन ले। और कई लोग जाने के बाद उनके बच्चे लोग कथा कराते हैं कि चलो किसी कारण से मान लो जाए, किसी योनि में पड़े हो, वो उसको भी है उद्धार हो जाए, यही भावना है। परीक्षित जी हमारे वो साक्षी है कि जीवन और मरण दोनों समर जाए भगवान के नाम में। ये प्रयास होना चाहिए। जैसे महाराज दशरथ जीवन मरण दोनों को संवारा, जियत राम बुझ बदन निहारा, राम विरह कर मरण संवारा। जीते जीते राम जी कहने लग गए, और अंत में भी राम राम नाम लेते प्राण को त्याग। अब आज भी कोई मरते समय भगवान का नाम ले ले तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। जाओ कर नाम मरत मुख आवा, अवधमयी होई मुकुत श्रुति गावा। श्रुति पुराण का यही बात है कि अंत में भगवान का नाम आ जावे। तो नाम कैसे आएगा? जीवन भर जपोगे तब तो आएगा। जीवन में जपो नहीं रहोगे कहाँ भगवान का नाम आएगा? जिस नाम में आप प्रेम करते उसे को जपो। जपे रहोगे तो अवश्य आएगा, और नहीं जपे रहोगे कहाँ भगवान का नाम आएगा। इसलिए अभ्यास करते रहो, काम आए। गांव वाले ने कहा महाराज बहुत अच्छा किया महाराज, हमको भी भागवत कथा सुनने के लिए मिल गई, लेकिन ये बताओ महाराज एक ही विमान क्यों आया? तो कहा जिसके लिए भागवत हुई इसके लिए विमान आया था। अरे आप लोगों को थोड़ी अभी जाना है, आप तो खेती किसानी मगन होकर। ओह, इसी कारण से क्योंकि संकल्प जो होता है, आप लोग को ज्ञान जो मिला है, ज्ञान के अनुसार में आचरण करोगे तो आप भी मोक्ष पालो। यही तो सोपान है। मोक्ष का सोपान क्या है? जीवन में जान धर्म ते वीरति, धर्म ते वीरति, जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म, धर्म माने धारण करे, वो धर्म है। कौन सा धारण करे? जो राम जी ने किए उसको धारण कर लो, वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की तो विशिष्ट व्याख्या है, और सामान्य भाषा सुनना चाहते हो तो वो भी आप जान लीजिए। सरल भाषा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, क्या है धर्म? धर्मन दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य व्रत ले लो, सत्य बोलने लग जाओगे, धर्म का पालन अनायास ही चलने लग जाओ, ये धर्म है। तो ये भागवत में जैसे 4 अक्षर है सज्जनों है, तो 4 अक्षर का अर्थ क्या है? धर्म पहला नंबर में, भा ज्ञान, पूरा ज्ञान का खजाना है भागवत। भा माने ज्ञान, तो पहला अक्षर क्या है? धर्म है? अब क्या हो गया? अर्थ कहने लगे दूसरे नंबर में। धर्म नियंत्रित अर्थ ही आपको सुखी बना सकते। आप सुख तो पाना चाहते हो, लेकिन धर्म पूर्वक अर्थ को धारण करोगे तो सुखी रहोगे। ये है दूसरा अक्षर, धर्म अर्थ। और उसके बाद फिर काम, और फिर मोक्ष। 4 अक्षर में 4 बात हमको मिलता है। तो आपको क्या करना है? धर्म ते वीरति। धर्म करोगे तो वैराग्यवान बन जाओगे। धर्म ते वीरति, जब तक वैराग्य नहीं आएगा भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे। धर्म ते वीरति, जोग ते ज्ञाना। जोग माने जुड़ना। कैसे जुड़ोगे? वैराग्यवान व्यक्ति भगवान से जुड़ते हैं। तो वैराग्यवान कौन बनते हैं? जिसके जीवन में धर्म है।
धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यही साधना है, 4 अक्षर का यही भाव है भागवत में। हमारे जीवन में धर्म हो, इसलिए उन्होंने गांव वालों को बताए, ज्ञान को आप अक्षुर रख लो जो सुनाया। नहीं महाराज और कराऊंगा एक घंटा पढ़ कर। आप तो अपने भाई के लिए कराए, तो गांव बस्ती वाले फिर कराए, वो भी बरसात में रख दी। किसान व्यक्ति, महाराज आप सावन में बता रहा था ना आप लोगों, सावन में आप तो खेती किसानी करेंगे तो हम भागवत कथा सुनेंगे कह लो। इसलिए आजकल कथा 1 जून की होती है।